नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हरियाणा क्लर्क का जो पेपर 4 तारीख 12वां महीना 2016 को हुआ था भाई, उसके अंदर पूछे गए इंडिया जी के, हरियाणा जी के, कंप्यूटर और हमारे हिंदी के प्रश्न देखेंगे भाई। इससे पहले हम जो हरियाणा क्लर्क का इससे पहले वाला पेपर 2016 के अंदर हुआ था, उसको पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं भाई। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए एचएसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर लिए भाई, वो सभी कवर करेंगे सीरीज के अंदर। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ है भाई। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक रूप है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? शुष्क जो बर्फ का है उसका रासायनिक रूप होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भाई। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का रासायनिक रूप होता है भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है भाई? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सी धातु का जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर भाई। जो सिल्वर धातु है, चांदी है, वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, तो इसका प्रतिरोध न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती है, तो रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? जो अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर जाती है वो क्या कहलाती है भाई? जो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिरा भाई। क्या कहलाती है? शिरा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है भाई? तो कौन सा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर होगा भाई ऑक्सीजन भाई। ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है भाई। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई जनरेटर। क्या कहलाती है? जनरेटर कहलाती है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लकोक्ति का सही अर्थ क्या है भाई? खोदा पहाड़ निकली चूहिया लकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का मतलब है परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार भाई। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें भाई। तो शुद्ध शब्द का चयन करें। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल शब्द। जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है वो हमारा शुद्ध शब्द है भाई। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है भाई? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिवंश राय बच्चन भाई। कौन है? हरिवंश राय बच्चन भाई। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की भाई। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय के अंदर संधि विच्छेद क्या है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्लस में उदय। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय भाई। अगला प्रश्न हमारा, उल्लेख का सही संधि विग्रह या संधि विच्छेद क्या भाई? उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस में लेख भाई। उल्लेख का क्या होगा? उत प्लस में लेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान है भाई? तो किस समूह के अंदर जो सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोने के जो पर्यायवाची है कंचन, कनक, हाटक भाई। क्या है सोने के पर्यायवाची शब्द? कंचन, कनक और हाटक सोने शब्द के पर्यायवाची शब्द है भाई। अगला प्रश्न है वर्ग ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए भाई। तो वर्ग ए में अलंकारों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और वर्ग ब के अंदर अलंकार का नाम दिया गया है, तो हमें मिलान करने हैं कौन से उदाहरण के अंदर कौन सा अलंकार है भाई। तो उदाहरण नंबर जो एक है हमारा भूषण बिनु न बिराजई कविता बनेता मित भाई। इसके अंदर चेक करना में कौन सा अलंकार है? हरि पद कोमल कमल से, चरण कमल बंदो हरि राई, काली घटा का घमंड घटावाई। और जो हमारे अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो हमारे सामने ऑप्शन है वो क्या भाई? ए ऑप्शन के अंदर जो हमारा ए है उसके अंदर कौन सा अलंकार रहेगा? ए के अंदर भूषण बिन न बिराजई कविता बनीता मित भाई। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है भाई। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है भाई। और बात करें हमारा जो बी ऑप्शन है, बी के अंदर चेक करेंगे हम कौन सा अलंकार है। तो बी के अंदर हमारा हरि पद कोमल कमल से, कौन सा अलंकार इसके अंदर? उपमा अलंकार है भाई। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है भाई। बात करें जो सी हमारा चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई के अंदर हमारा कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर हमारा रूपक अलंकार भाई। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और काली घटा का घमंड घटा के अंदर कौन सा है? यमक अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है उसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न हमारा सुषुप्ति शब्द का विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द क्या भाई? तो सुषुप्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जागृति भाई। क्या हो जाएगा? जागृति। अगला प्रश्न है समास पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए भाई। यथा संभव, अंधकार युक्त, अष्टाध्यायी, जन्म मरण भाई। तो इनके अंदर कौन कौन सा अलंकार समास है हमारा वो हमें चेक करना भाई। तो यथा संभव, जैसा संभव हो सके भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यथा संभव के अंदर कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है भाई। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है भाई। बात करें अंधकार युक्त, अंधेरे से युक्त, तो अंधेरे से युक्त का मतलब इसके अंदर कौन सा अलंकार है? सॉरी अलंकार नहीं भाई, समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अंधकार युक्त यानी अंधेरे से युक्त मतलब तत्पुरुष समास है भाई। बात करें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अंदर कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह बोल सकते हैं। तो कौन सा समास है? द्विगु समास है भाई। कौन सा समास है? द्विगु समास। बात करें जन्म मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है भाई। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक का हमारा क्या है? एक के अंदर अविभाव समास है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड 2016 में किसने जीता था भाई? तो स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड है 2016 के अंदर, वो किसने जीता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई अदिति कृष्ण कुमार ने भाई। किसने जीता था? अदिति कृष्ण कुमार ने जीता था भाई। अगला प्रश्न हमारा सीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें अवस्थित है भाई। सीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के अंदर भाई। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी भाई? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय को भाई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी भाई। अगला प्रश्न है गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है भाई? तो गुजरात का कौन सा शहर है जो सर्वोच्च आबादी वाला है यानी जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद भाई। कौन सा शहर है वो? अहमदाबाद शहर है जिसकी जनसंख्या गुजरात के अंदर सबसे अधिक थी।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं भाई? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य भाई। कितने सदस्य? 12 सदस्य भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कौन सा संख्या क्रम छोटे से बड़े का सही क्रम प्रदर्शित करता है भाई? तो छोटे से बड़े क्रम का सही क्रम कौन सा है? तो क्या क्या हमारे सामने? बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस और मैंशन भाई। तो ये आपके सामने कुछ दिए गए हैं, जमीनों का या घरों को बोल सकते हैं, हम घर दिए गए हैं, इनमें से छोटे से बड़े क्रम में हमें व्यवस्थित करना है भाई। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? कॉटेज होता है भाई। कौन सा होता है सबसे छोटा? कॉटेज होता है भाई। उसके बाद बात करें, उससे बड़ा होता है फ्लैट भाई। क्या होता है उससे बड़ा? फ्लैट। और फिर बात करें उससे बड़ा, तो उससे बड़ा होता है हाउस यानी घर हो गया भाई। और फिर उससे बड़ा क्या होता है? बंगलो होता है। और फिर उससे बड़ा क्या होता है? मेंशन होता है। और फिर सबसे बड़ा क्या होता है? पैलेस होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। आगे देखते हैं, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था। हम देखते हैं भाई हमारा जीके के क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया भाई? तो हवाई जहाज का आविष्कार की बात करें तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने भाई। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था भाई। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रतम गति करती है भाई। तो ध्वनि तीव्रतम यानी सबसे अधिक गति किसके अंदर करती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई स्टील के अंदर भाई। ध्वनि की जो सबसे अधिक गति है, आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस में अधिक होगी? सॉलिड यानी ठोस के अंदर होती है। तो यहाँ पर ठोस क्या है? स्टील है। तो स्टील के अंदर ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्काश मानव के लिए हानिकारक है भाई? तो कौन सा प्रदूषण घटक है जो मानव के लिए हानिकारक है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड भाई। कौन सा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई। अगला प्रश्न है, पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है भाई? पुरुषों के अंदर गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा एक्स वाई संयोजन भाई। कौन सा संयोजन पाया जाता है? एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है भाई। अगला प्रश्न है, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है भाई? अस्थियों और दांतों का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम फॉस्फेट भाई। कौन सा? वो कैल्शियम फॉस्फेट है भाई। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी भाई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कौन से जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। कौन से जिले में? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है भाई? तो आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती नदी से भाई। कौन सी नदी से? सरस्वती नदी से भाई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान का प्रारंभ किया था भाई? तो नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से कौन सा अभियान प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भाई। कौन सा अभियान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 के अंदर शुरू किया था भाई। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता भाई? तो हरियाणा के अंदर खनिज संसाधनों में कौन से जिले की प्रमुखता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़ भाई। कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़, जिसे खनिजों का शहर भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे भाई? तो कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? राइट आंसर होगा हमारा बाल मुकुंद गुप्त जी भाई। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त जी थे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? तो जो हरियाणा की टांगरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोरनी की पहाड़ियों से भाई। कहाँ से है? मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी का उद्गम स्थल है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत
मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया भाई। तो कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख भाई। कितने? 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न हमारा, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे भाई? तो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे जिनके साथ उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र यानी हेमूत थे अकबर के समय जो रेवाड़ी के शासक थे भाई। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है भाई? तो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा साक्षी मलिक भाई। कौन है? साक्षी मलिक है भाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है भाई? तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा के कौन से नगर के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा करनाल के अंदर भाई। कौन से नगर में है? करनाल में। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर भाई? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम जिले में भाई। कौन से जिले में पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में मंत्री नरबीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है भाई? तो ये बात हो रही है 2016 के अंदर भाई। तो नरबीर सिंह का कौन सा चुनाव क्षेत्र था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बादशाहपुर भाई। कौन सा था? बादशाहपुर था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे भाई? तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 जिले भाई। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था भाई। अगला प्रश्न है, बीहड़ बारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में भाई? बीहड़ बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हरियाणा के जींद जिले के अंदर भाई। कौन से जिले में है? जींद जिले में। अगला प्रश्न है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की तो वो कौन थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर महिला पर्वतारोही जिसने विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा संतोष यादव भाई। कौन थी वो जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? संतोष यादव थी भाई। अगला प्रश्न है, मंत्रियों और उनके विभागों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है भाई? ये भी बात 2016 के अंदर की हो रही है भाई। जो हमारी 2014 के अंदर पहली विधानसभा बनी थी उसके अनुसार, पहली मतलब बीजेपी की पहली विधानसभा बनी थी वही उसकी बात हो रही है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा? कैप्टन अभिमन्यु पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो उनके पास नहीं था भाई। अगला प्रश्न है, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा भाई? तो थानेसर नामक स्थान कौन से राजा की राजधानी रहा है? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हर्षवर्धन की भाई। किसकी राजधानी रहा है? महाराजा हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध किस खेल से भाई? तो राममेर सिंह का संबंध खिलाड़ी का किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कबड्डी से भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं भाई? तो हरियाणा में राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हरियाणा से जो मनोनीत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 भाई। हरियाणा में राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 4 सदस्य होते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा भाई। कौन सी धातु की नहीं थी? लोहा धातु की जानकारी नहीं थी भाई। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था भाई? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर होगा हमारा सारनाथ के अंदर भाई। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है भाई? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर होगा हमारा नर्मदा नदी भाई। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटक के अंदर भाई। कहाँ पर है? कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है भाई? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर होगा हमारा अध्यक्ष भाई। कौन करता है? अध्यक्ष भाई। अगला प्रश्न है अरविंद पनगाड़िया उपाध्यक्ष है भाई। तो अरविंद पनगाड़िया किसके उपाध्यक्ष है? राइट आंसर होगा हमारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष भाई। किसके उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे भाई। अगला प्रश्न है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1935 के अंदर भाई। अगला प्रश्न है किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था भाई? तो किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? राइट आंसर होगा 1966-67 से 1968-69 के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था भाई? तो जो शेर था भारत का राष्ट्रीय पशु कब तक रहा था? राइट आंसर होगा हमारा 1972 तक भाई। कब तक रहा था? 1972। उसके बाद टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु बन गया था भाई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय क्या भाई? तो राष्ट्रीय गान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय कितना है? राइट आंसर होगा हमारा 52 सेकंड भाई। कितना है? 52 सेकंड। अगला प्रश्न है भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी भाई? तो भारत की जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? राइट आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भाई। तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भाई। अगला प्रश्न हमारा लेक पैलेस किस नगर में स्थित है भाई? तो लेक पैलेस कौन से नगर के अंदर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर के अंदर भाई, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था भाई? तो वर्ष 1961 के अंदर किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा पुर्तगालियों की सत्ता से भाई। किसकी सत्ता से? पुर्तगालियों की सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था भाई। अगला प्रश्न है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बारे में आंतरिक आपातकाल घोषित किया था भाई। तो कौन से राष्ट्रपति थे वो? राइट आंसर होगा हमारा फखरुद्दीन अली अहमद भाई। कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे भाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन करने का सही क्रम भाई? तो शासन करने का सही क्रम कौन सा है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश भाई। तो सबसे पहले किसने शासन किया था? इल्तुतमिश ने किया था भाई। किसने किया था? इल्तुतमिश ने भाई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद शेरशाह सूरी ने और उसके बाद अकबर ने भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। पहले 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2 हमारा राइट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित होगा भाई? कोटा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, नरोरा जो बिहार के अंदर पड़ता है, या फिर तारापुर राजस्थान के अंदर पड़ता है, या फिर कल्पक्कम जो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है भाई। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कल्पक्कम जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये हमारा सही है भाई। अगला प्रश्न है भूकंप किस कारण से आते हैं भाई? तो भूकंप किस कारण से आते हैं? राइट आंसर होगा हमारा विवर्तनिकता के कारण भाई। किसके कारण आते हैं? विवर्तनिकता के कारण भूकंप आते हैं भाई। अगला प्रश्न है यदि दो स्थानों के समय के अंतर में 1 घंटा है तो उनके याम्योत्तर में कितना अंतर होगा भाई? तो अगर दो स्थानों के समय में 1 घंटे का अंतर है तो उनके यामोत्तर के अंदर कितना अंतर होगा? राइट आंसर होगा हमारा 15 डिग्री भाई। कितना अंतर होगा? 15 डिग्री अंतर होगा भाई। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वॉशिंगटन के अंदर भाई। कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। अगला प्रश्न है न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो न्याय में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होते हैं उसके अंदर जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 वर्ष भाई। कितना होता है? 9 वर्ष भाई। अगला प्रश्न है सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है भाई?
तो धूप से मानव शरीर को कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की भाई। कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी की भाई। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी से प्रभावित होता है, यानी रिकेट्स किससे प्रभावित होता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्थियां भाई। रिकेट से कौन प्रभावित होता है? अस्थियां भाई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व किसके साथ प्रकाश के अंदर आए थे भाई? तो कहाँ से प्रकाश में आए थे ये? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति से भाई। ये शब्द कहाँ से प्रकाश में आए, कहाँ से लोगों को जानकारी मिली इस शब्दों की? फ्रांसीसी क्रांति से भाई। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा 10 दिसंबर को भाई। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है भाई? तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण के अंदर स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमियम धातु भाई। कौन सी धातु? क्रोमियम धातु। अगला प्रश्न है, जुलाई 2016 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी भाई? तो 2016 के अंदर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राइट आंसर होगा इकबाल अहमद अंसारी ने भाई। किसने ली थी? इकबाल अहमद अंसारी ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2016 को कौन सी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे भाई? तो कौन सी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूसिफ चाहिद भाई। कौन थे? यूसिफ चाहिद। अगला प्रश्न है, वर्जीनिया थ्रेशर ने रियो 2016 ओलंपिक गेम्स का पहला स्वर्ण पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीता, वह किस देश की थी भाई? तो किस देश से संबंधित थी वर्जीनिया थ्रेशर? राइट आंसर होगा हमारा यूएस से भाई। कहाँ से संबंधित थी? यूएस से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन किया गया भाई। तो कहाँ किया गया था? राइट आंसर होगा हमारा अलीराजपुर मध्य प्रदेश के अंदर भाई। कहाँ किया गया था? अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय ध्वज वाहक कौन था भाई? तो रियो ओलंपिक 2016 के अंदर भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा अभिनव बिंद्रा भाई। कौन थे? अभिनव बिंद्रा भाई। तो दोस्तों, ये हमारे क्लर्क की परीक्षा के अंदर पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।